कक्षा 7 विषय है हिंदी और पाठ संख्या है 6। रक्त और हमारा शरीर। रक्त यानी खून और हमारा शरीर यानी हमारा जो शरीर है उसमें खून कितना पाया जाता है, खून शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, खून बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस यानी कौन कौन से फल है वो खाने से या किन फलों का इस्तेमाल करने से वापिस रक्त है वो हमारे शरीर में पूरा हो सकता है। तो पहले जो प्रश्न है यहाँ अब से पहले हमने 5 पाठ तक अध्ययन कर चुके हैं, अब 6वां पाठ है। पहला प्रश्न है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यानी रक्त है शरीर में से अगर रक्त बहने लग जाए, किसी घाव हो जाए और घाव से रक्त बहने लग जाए तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहाव कम हो जाता है, तो शीघ्रता से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यानी जहां पर रक्त का बहाव हो रहा है वहां पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और साफ कपड़ा बांध देने से रक्त का जो दबाव है वह कम हो जाएगा और रक्त बहना है वह रुक जाएगा। तो साफ कपड़े का इस्तेमाल करके हम रक्त के बहाव को रोक सकते हैं। दूसरा प्रश्न है खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। खून है वह भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा कि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण पाए यानी समाये होते हैं। जैसे भानुमति का पिटारा होता है उसमें अनेक चीजें रख सकते हैं, उसी प्रकार शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में भी अनेक लाल कण है, सफेद कण है और प्लाज्मा है, प्लेटलेट है के कण है वो पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एनीमिया जो रोग होता है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां होती है, दूध होता है, फल होते हैं, अंडा आदि शामिल होते हैं। चौथा प्रश्न है पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि दूषित पानी और दूषित भोज्य पदार्थों के सेवन करने से, यानी जो खराब पानी है और खराब जो खाने योग्य जो पदार्थ है उनका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में यानी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए स्वच्छ जल और सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो जब हमारे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनसे बचने के लिए साफ पानी है और साफ खाना यानी स्वच्छ जल है और स्वच्छ जो खाना है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों और फलों को धोकर ही उनका उपयोग करना चाहिए। खाने से पहले हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके साथ ही नंगे पैर जमीन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जमीन की सतह पर विशेष किस्म के कुछ कीड़े होते हैं। ये अंडों से उत्पन्न लार्वा की सहायता से शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंचे जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। अब रक्त में जो सफेद कण होते हैं उनको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर होगा कि रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये रोगों के कीटाणु को शरीर में घुसने नहीं देते हैं, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। आगे प्रश्न है ब्लड बैंक से में रक्तदान यानी रक्तदान से क्या लाभ है। जब खून है उसका दान करते हैं यानी रक्त का दान करते हैं ब्लड बैंक में तो उसका क्या लाभ है। तो ब्लड बैंक में दान किया हुआ रक्त रखा जाता है और जरूरत वाले व्यक्ति को जांच किया हुआ रोग हुए मुफ्त रक्त दिया जाता है। इससे मरीज को नया जीवन दान दिया जा सकता है। यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ का गृह कार्य।